तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। ये खबरें सीधे जुड़ी हुई है ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट से लेकर और साथ ही पाकिस्तान सऊदी अरब के एक डिफेंस पैक्ट को लेकर, जिसको लेकर हमें ये संशय था कि चलिए हम लोग ये तो मान ले कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी खतरा आता है तो पाकिस्तान बाध्य रहेगा उसे बचाने के लिए। ये चीज़ें हम लोग समझ पा रहे थे, लेकिन ये चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला हो जाता है, पाकिस्तान खतरे में आता है, मान लीजिए कि भारत ने ही उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए किसी प्रकार से कोई बड़ा अटैक कर दिया, तो क्या ऐसी परिस्थिति में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत के खिलाफ अपनी सेना उतारेगा, अपने डिफेंस इक्विपमेंट देगा? इस बात को लेकर कुछ खुलासे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि तेरे सिवा इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम। अमेरिका चाह कर भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के बिना कुछ नहीं कर सकता, उसे भारत के साथ हर हाल में सामंजस्य बनाकर रखना ही होगा। इस बात का प्रमाण मिला है। तो चलिए डिस्कस कर लें क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो महत्वपूर्ण खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक फोन कॉल किया गया और इस फोन कॉल के जरिए इन दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स के बीच में लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई। ये बातचीत बताया जा रहा है कि काफी सकारात्मक रही। स्पेशली हमें तब पता चलता है इस बातचीत का महत्व जब अमेरिका के डिप्लोमेट जो भारत में पदस्थ हैं, सर्जियो गौर, उन्होंने ये कहा कि मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि हम सभी आपसे प्यार करते हैं। जी हाँ, वी ऑल लव्स यू, यानी ये अमेरिकन भारतीयों को प्यार करते हैं। इस तरह का संदेश सर्जियो गौर की तरफ से दिया गया। अब आप इसको क्या समझेंगे? पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए ये मिल रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ती ही जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों को लेकर फ्रिक्शंस दोनों ही देशों के बीच में देखने के लिए मिले हैं। ऐसी परिस्थिति में जब डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन करते हैं तो उनकी तरफ से यह संदेश दिया जाता है कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसको लेकर एक अच्छा संदेश दिया है और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा है कि मैं आपको दिलासा देना चाहूंगा, यानी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भरोसे के साथ बताना चाहूंगा कि भारतीय भी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो दोनों देशों ने एक दूसरे को प्यार तो कर लिया, फालतू बातें खत्म हो गई। इसके बाद बात कर ली जाए उन मुद्दों को लेकर जहां पर यह चर्चा की गई और सबसे बड़ी बात कि भला आखिर ऐसे समय में इस फोन कॉल का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर चल रहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने डॉक्टर जयशंकर की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो दलाली करते हुए दोनों देशों के बीच में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए एक टॉक आयोजित करवाया, जो कि उसी समय फेल हो गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर एक बार ये भी सोचकर देखिए कि अगर ये टॉक भारत में हुआ होता और टॉक खत्म होते ही जब दोनों पार्टीज यहाँ से रवाना होती और रवाना होते होते ये कहकर जाती स्पष्ट रूप से बिना किसी लाग लपेट के कि देखिए ये टॉक फेल हो गया, दिल्ली टॉक फेल हो गया, तो दृश्य किस तरह के होते, भारत की कितनी थूथू होती। और अगर वर्ल्ड वाइड भारत की थूथू न भी होती तो भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा पक्ष है, वो पूरी दुनिया को बाध्य करता कि भैया आप थूथू करिए, ये मोमेंट एक्चुअली थूथू करने वाली है। तो अच्छा हुआ कि भारत ने इस फटे में टांग नहीं डाली। लेकिन अब चूंकि वार्ता फेल रही, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कार्रवाई की कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप क्या ब्लॉक करेंगे, हम ही ब्लॉक कर देते हैं, हम किसी भी जहाज को यहां से जाने ही नहीं देंगे। इनका मेन मकसद बताया जा रहा है कि यह है कि यहां से चाइना की शिपमेंट रोकी जाए, क्योंकि चाइना अपनी मैक्सिमम जरूरत का क्रूड ऑयल ईरान से खरीद रहा है और ईरान को भी अपना तेल बेचने के लिए एकमात्र बड़ा और भरोसेमंद कस्टमर चाइना ही उभर कर सामने आया है। भाई चाइना का इस समय देखो कि उसकी काफी ज्यादा चांदी थी। एक तो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा था, वहां पर उसे डॉलर्स देने की आवश्यकता नहीं थी, अपनी करेंसी में पेमेंट करके सस्ते रेट्स पर बाजू के बाजू से बकायदा तेल गैस खरीद रहा था। इसके अलावा वेनेजुएला में भी वो बिना डॉलर दिए अपनी ही करेंसी से आसानी से सस्ते रेट पर तेल खरीद रहा था। इसके अलावा ईरान में भी उसे डॉलर्स पे नहीं करने पड़ते थे, अपनी ही करेंसी में काफी सस्ते रेट्स पर ब्लैक के जरिए वो अपना तेल गैस खरीद रहा था। तो कहने का मतलब चाइना वो जिसको अपनी टोटल जरूरत का लगभग 70% क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करना होता है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का उपयोग करता है, वो अपनी मैक्सिमम जरूरत इन तीन देशों से अपनी ही करेंसी में पे करके बकायदा क्रूड ऑयल खरीद कर इस्तेमाल कर रहा था। तो इन तीनों ही सोर्सेस के ऊपर अमेरिका की चोट हो गई। रशिया के मामले में आपने टैरिफ की धमकी दे दी, वहां से इनकी क्रूड ऑयल की खरीद कम करा दी। उसके बाद वेनेजुएला में तो इन्होंने एक तरह से तख्ता पलट कर दिया, वहां के राष्ट्रपति को पकड़ के ले आए। आखिरी चारा इनके पास बचा था ईरान, और तो ईरान से भी इनका पत्ता कट कराने
बनाने के लिए इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्वयं ब्लॉक करने की बात कर दी। तो चाइना का इसमें काफी ज्यादा बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी बीच चाइना ने भी थोड़े स्ट्रॉन्ग कदम उठाने शुरू कर दिए और बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ब्लॉकेज कर देने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक्चुअली चाइना के कुछ शिपमेंट ईरान से चाइना पहुंचे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद जो शिपमेंट प्रतिबंधित थी उसे प्रॉपर चाइना भेजा गया। क्योंकि वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की बात कही गई है ये इलीगल है, ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर सही हो ही नहीं सकती। आप भला किसी देश की शिपमेंट इस तरह से कैसे बाधित कर सकते हैं? तो अब डोनाल्ड ट्रंप के हित में कोई चीज बाकी बची ही नहीं थी। ऊपर से इनके जो गोल्स थे ईरान वॉर को लेकर वो भी पूरे नहीं हुए। अभी यूरेनियम एज इट इज ईरान के अंदर ही बताया जा रहा है कि पड़ा है। इतने लंबे समय तक युद्ध लड़के बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अपने कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट की बैंड बजाकर, अपनी फॉरेन पॉलिसी की बैंड बजाकर आपने अभी तक कुछ चूंकि अचीव किया ही नहीं, तो आपको निश्चित तौर पर भारत जैसा एक ताकतवर सहयोगी चाहिए। इसकी याद आपको आएगी ही आएगी। भारत अगर नो डाउट डायरेक्टली किसी मामले में आपका सहयोग करे ना करे, लेकिन बैकडोर से आपका काम तो बना सकता है, कई मामलों को वो संभाल सकता है। उसके बिना आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। ये चीज यहाँ से साबित होती जा रही है। एंड हार थककर फिर डोनाल्ड ट्रंप को प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन करना ही पड़ा। अब अगर अगली खबर की बात कर ली जाए तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि काफी प्रेशर के बाद, सऊदी अरेबिया के बार बार कहने के बाद पाकिस्तान द्वारा अपनी फोर्सेस और अपने कुछ डिफेंस इक्विपमेंट जिसमें उसके कुछ फाइटर जेट वगैरह शामिल है, ये इन्होंने सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय कर दिए। इन्हें लग रहा था कि देखिए 2 सप्ताह का सीज फायर हो ही गया है, इस्लामाबाद टॉक में ईरान और अमेरिका के बीच सारी कुछ चीजें ऑल इज वेल हो ही जाएंगी, आगे युद्ध नहीं बढ़ेगा, हमें किसी प्रकार से झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो हम लोग हमारी सेना को डिप्लॉय कर दें। और सऊदी अरेबिया वैसे भी बदले में इन्हें लगभग 5-5.5 बिलियन डॉलर्स दे रहा था, जो कि इस समय उनके लिए काफी अनिवार्य है, क्योंकि 3 बिलियन डॉलर्स लगभग यूएई ने अपना कर्जा मांग लिया है, वापस नहीं देंगे तो डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो इनके पास और कोई रास्ता था नहीं। इसी बीच एक डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है कि लीक हो जाता है, तो इस डॉक्यूमेंट के आधार पर पाकिस्तान तो बाध्य है कि उसे सऊदी अरेबिया इस ईरान के खिलाफ युद्ध में घसीट ले, और प्रॉपर इसमें डेफिनेशंस भी लिखी है कि किन किन परिस्थितियों की आने के बाद पाकिस्तान को बाध्य होना पड़ेगा सऊदी अरब की मदद करने के लिए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसी डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई भी पात्रता या कोई भी बाध्यता नहीं लिखी गई है या देखने के लिए सामने नहीं मिली है जिसमें यह लिखा गया हो कि अगर पाकिस्तान किसी प्रॉब्लम में आता है और पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का कोई भीषण अटैक वगैरह हो जाता है तो क्या सऊदी अरेबिया प्रतिबद्ध रहेगा। तो अल्टीमेटली आप ऐसा मान सकते हैं फिलहाल जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है उनके आधार पर कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी किसी प्रकार का युद्ध होता है तो सऊदी अरेबिया अपनी फोर्सेस यहाँ पर नहीं उतार सकता। वैसे अगर उतार भी दे तो क्या ही कर लेगा, वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान की रक्षा भला कैसे कर लेगा। ये बात हम सभी जानते थे पहले से ही, लेकिन फिर भी अगर संबंधों की स्पेशली बात की जाए तो वो तो खटास में पड़ ही सकते हैं। लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई पात्रता दिखाई नहीं दी है तो स्पष्ट समझा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई वॉर होती है तो इसमें सऊदी अरेबिया ऐसी कोई सेना वगैरह अपनी नहीं भेजेगा। लेकिन फिर भी ये तो समझा जा सकता है कि अगर ईरान के खिलाफ पाकिस्तान अगर मजबूती से सहयोग करता है सऊदी को, तो सऊदी अरब भी बदले में भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान की कोई युद्ध होती है तो उसमें थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक सहयोग तो उसे कर सकता है, पैसे वगैरह दे सकता है, कुछ वेपन्स वगैरह दे सकता है। इस तरह की मदद तो डेफिनेटली वो छुप कर या पर्दे के पीछे कह दीजिए करेगा ही करेगा, ऐसा प्रतीत तो होता है। लेकिन ये सारा कुछ निर्भर करेगा पाकिस्तान के बिहेवियर पर कि वो इस समय परेशानी में फंसे सऊदी अरेबिया की किस तरह से मदद करता है। बाकी अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की, तो बताया जा रहा है कि इनके बीच में जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं ये काफी हिस्टोरिकल हैं, क्योंकि ड्रॉप साइड न्यूज के अनुसार ये हस्ताक्षर ये पिछले साल 2025 में ही केवल नहीं हुए हैं, बल्कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो पहला समझौता था जो गोपनीय रूप से हुआ था वो 1982 में हो गया था, 1982 में। फिर बाद में इन्होंने सैन्य सहयोग को और विस्तार देते हुए 2005 में प्रशिक्षण को लेकर, रसद को लेकर और बाकी कई सारे ऑपरेशंस वगैरह कंडक्ट किए जाने को लेकर एक समझौता साइन किया। इसके बाद 2021, 2024 में भी कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी अरेबिया के सैन्य दायित्वों को निभाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी प्रतिबद्धता जताई, और इसी का नतीजा देखने के लिए मिला कि वर्ष 2025 में फाइनली इन्होंने ओपनली अनाउंस करके एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, जिसके तहत ये लोग रसद भिजवाएंगे, रणनीतिक रूप से मदद करेंगे, ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे और साथ ही सऊदी अरेबिया की फोर्सेस को प्रशिक्षण भी देंगे, ट्रेनिंग वगैरह। तो इस लीक डॉक्यूमेंट से हम लोग इस बात का अनुमान तो लगा सकते हैं कि ऑफिशियली ना सही लेकिन टेक्निकली ये कोई बायलैटरल डिफेंस पैक्ट नहीं है जिसके तहत एक दूसरे के लिए युद्ध लड़ा जाएगा। ये सीधी सी बात है जो हम लोग पहले लॉजिक लगा रहे थे कि देखिए पाकिस्तान की सेना को भाड़े पर खरीदा गया है, पैसा दो, पैसे के बदले हमारे लिए हमारे दुश्मनों से युद्ध करो, ये इसी तरह का एक समझौता था और वही ये साबित होते हुए दिखाई दे रहा है परोक्ष रूप से।